Hello, guys. Very good evening. Happy Sunday to all of you. I hope you guys are doing absolutely safe and sound, and so are everyone around you. Very warm welcome, guys. My name is Pritesh. I'm your host, your host, and a proud educator from an academy. Let's crack it together. And guys, ये जो chapter है आपका Systematics of Living Organisms Part 4, where we'll be talking about nomenclature and Kingdom Monera. ये जो सेशन है ये होना चाहिए था कल, दैट इज सैटरडे एट 7 PM. लेकिन बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल ग्लिचेस we could not conduct the session yesterday at 7, and that is why we are conducting it today. Also guys, let me tell you that the timings of the sessions for grade 9, 10th, 11th and 12th is changed. पहले सेशंस 11 12 के सुबह होते थे एटलीस्ट बायोलॉजी के, एंड 9 10 के शाम को होते थे, लेकिन नाउ ऑल द सेशंस आर गोइंग टू हैपन इन द इवनिंग्स ओनली. Yes guys, so the new timetable goes something like this. I'll just show it to you. तो जो नया टाइम टेबल है वो ऐसा है कि जो आपका ग्रेड 9th एंड 10th है, ग्रेड 9th एंड 10th के क्लासेस होंगे इवनिंग 6 to 7 PM, एंड ग्रेड 11th एंड 12th के क्लासेस होंगे शाम को 7:30 ऑनवर्ड्स, एंड दिस इज प्योरली फॉर बायोलॉजी. ठीक है, तो जो बच्चे नए हैं, लेट मी टेल यू दैट द सेशंस आर गोइंग टू बी ऑन डिफरेंट टाइमिंग्स. नाउ इट्स गोइंग टू बी 7:30 PM इन द इवनिंग. ठीक है, यहाँ पे मैं PM भी लिख देता हूँ. ठीक है, chalo. So that's it about guys about the timing. So make sure that you take a note of the new timings, and because you don't miss any update, make sure that you give this video a big fat thumbs up. Do share this video with everyone whom you know, and subscribe to the channel because it is absolutely free of cost. Remember guys, hashtag each one get one. Even if each one of you just make one more person subscribe, तो भी एक ही दिन में हमारे हो जाएंगे मोर देन 5000 सब्सक्राइबर्स, राइट. तो गाइस हैशटैग ईच वन गेट वन. इस सेशन के नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम में, और टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में. ठीक है, एंड गाइस मेक श्योर दैट यू हिट ऑन द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर वी कम ऑनलाइन. एंड आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग से टॉपिक्स. Like we begin with nomenclature, we'll be going on with the vernacular nomenclature, scientific nomenclature and binomial nomenclature. इसके rules भी हम लोग discuss करेंगे. We'll also be looking at the rules. Then we are going to discuss about kingdom Monera, what is Archaebacteria, Eubacteria and Mycoplasma, again which is a part of Monera. And last में होगी एक amazing सी quiz. क्विज के जो भी आपका स्कोर होगा, मेक श्योर दैट यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो. आपका जो भी क्विज का स्कोर आता है, मेक श्योर दैट यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो. बिकॉज द सेशन इज नॉट लाइव doesn't mean that you do not do the quiz. Because the session is not live doesn't mean that you do not take the quiz. Make sure that you tell me in the comment section below what is your score. ठीक है, जो भी आपका स्कोर होगा वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है. ठीक है, तो ये जो चैप्टर है सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है. इसमें अभी तक हमने बहुत कुछ देखा. हमने टैक्सोनॉमिक हायरार्की देखी, हमने किंगडम क्लास ऑर्डर, किंग फिलिप केम ओवर फॉर गुड फूड, यानी कि किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीशीज, ये सारे देखे. इसके अंदर हम क्या इंक्लूड करते हैं, क्या इंक्लूड नहीं करते हैं, विद एग्जाम्पल्स हमने देखा. तो टुडे वील बी गोइंग ऑन द नोमेनक्लेचर एंड विल बी एक्सप्लोरिंग किंगडम मोनेरा. जो आपका पार्ट 5 होगा, when we'll be doing the part 5 of this chapter, part 5 में we'll be covering your kingdom protista and fungi. ठीक है, and आपका जो part 6 होगा, part 6 में we'll be covering your plantae and animalia. तो अभी और 2 सेशंस करके हम कमिंग वीक में ये चैप्टर खत्म कर देंगे. ठीक है, तो कमिंग वीक में हम लोग ये चैप्टर खत्म कर देंगे. तो आइए गाइस शुरू करते हैं. मेक श्योर दैट यू गिव दिस वीडियो बिग फैट थम्स अप. मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा है इस सेशन को लेकर, मेक श्योर दैट यू टेल मी अबाउट दैट एक्सपीरियंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो. ठीक है, सो लेट अस बिगिन. दोज हु डोंट नो मी, माय नेम इज प्रितेश एंड आई एम योर प्राउड एजुकेटर फ्रॉम एन एकेडमी. ठीक है, ये थोड़ा सा पता नहीं क्यों गड़बड़ हो गई है. ठीक है, चलिए इसको हम जो है डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट कर लेते हैं. चलिए, अब वी बिगिन विद नोमेनक्लेचर. अब ये जो नोमेनक्लेचर है, इस वर्ड का मतलब होता है नेमिंग. नोमेनक्लेचर यानी कि नेमिंग. हमें वी नो ऑलमोस्ट 7 मिलियन स्पीशीज ऑन द प्लैनेट. हाउ मेनी डिफरेंट स्पीशीज वी नो? 7 million species we know on the planet, and it is very important that we
know each and every species, and to know each and every species, it is important that we name it. To know each and every species, it is important that we name it. Suppose if I show you this, what is this? क्या है ये? Pouch. How do you know? So we call it a pouch. ठीक है? What is this? This is a pair of spectacles. How do you know? Because we know that we call it a spectacles. ठीक है? Then what is this? This is a mouse. How do you know? Because we have named it a mouse. ठीक है? What is this? This is a stylus pen. How do you know? So because we call it a stylus pen. When we call something something, which means that we have named it something. And that is why the art of naming the objects, is in fact a science called as nomenclature. The art of naming the object is in fact a science called as nomenclature. All living organisms have a name. Not only living, all non-living organisms also have a name. ठीक है? चाहे आप सबसे आर्बिट्री चीज इमेजिन कर लो या सबसे स्पेसिफिक चीज इमेजिन कर लो, everything on this planet earth has a name. Everything. ठीक है? जैसे वायर, या फिर अमीबा, या फिर से एज आर्बिट्री एज स्पेस, और एज आर्बिट्री एज वाटर. Everything in this world, everything on this planet and beyond the planet also has a name. ठीक है? एंड शेक्सपियर बोलते हैं नथिंग लाइज इन अ नेम. भाई नाम में ही तो सब कुछ रखा है. क्या बोलते हैं शेक्सपियर? नथिंग लाइज इन अ नेम, है ना? वो सेड बाय विलियम शेक्सपियर. नथिंग लाइज इन अ नेम. एंड क्या किया था उन्होंने? नीचे लिखा था विलियम शेक्सपियर. तो उन्होंने इस जो कोट था उसको भी अपना नाम दे दिया. ठीक है? सो नेमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द ऑब्जेक्ट, टू गेट इट्स इंफॉर्मेशन. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी नो व्हाट एन ऑब्जेक्ट इज. एंड especially when it comes to living organisms, it is very important that we know how the living organism is, and to know how the living organism is, it is very important that we name it. ठीक है? And the science of naming a living organism is called as nomenclature. The science of naming a living organism is called as nomenclature. ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं. तो nomenclature can be vernacular. Vernacular मतलब in the local language. Vernacular यानी कि in the local language. ठीक है? So local language यानी कि vernacular. So you have got three types. One is vernacular, one is scientific, जो पूरे वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, एंड इसी के अंदर आता है आपका बाइनोमियल. ठीक है? इसी के अंदर आता है आपका बाइनोमियल. तो वर्नाक्यूलर इज समथिंग विच इज वेरी वेरी कॉमनली यूज्ड. जैसे कि देयर आर सर्टेन फ्लावर्स जिसके स्पीशीज आर फाउंड अक्रॉस द वर्ल्ड. जैसे आपका चेरी ब्लॉसम्स. तो चेरी ब्लॉसम्स जापान में भी मिलते हैं, चेरी ब्लॉसम्स आपको बैंगलोर में भी मिलते हैं. ठीक है? तो अब ये चेरी ब्लॉसम्स जो हैं, इट इज एक्चुअली द चेरी ब्लॉसम्स आर एन अमेरिकन स्पीशीज. तो उसका साइंटिफिक नेम, अगर मैं अमेरिका में जाके बोलूं चेरी ब्लॉसम, तो हो सकता है वहां पे वो लोग इसको कुछ और बुलाते हैं, राइट? तो दे विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज इट. शायद जापान में उसको कुछ और बुलाते हैं, दे विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज इट. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव अ साइंटिफिक नेम, वी हैव अ ग्लोबली एक्सेप्टेड नेम फॉर स्पेशली लिविंग थिंग्स. जैसे आपका जो एसआई यूनिट्स होते हैं, एसआई यूनिट्स जो होते हैं, they are for physical measurements. ठीक है? Like you have got the MKS system, the CGS system, that is centimeter gram seconds, meter kilogram second. तो ये SI units क्या है? SI units are the units which are followed across the world when it comes to physical measurement. Similarly, the organisms should have a scientific name which is accepted globally. ठीक है? तो ग्लोबल नेम्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे. अभी हम बात करते हैं लोकल नेम्स के बारे में. तो जैसे आप शिमला मिर्च को क्या बोलते हो? शिमला मिर्च. शिमला मिर्च इज अ वेरी वेरी कॉमन टर्म. अगर आप अमेरिका में जाके बोलेंगे, could you please give me 100 pounds of Shimla mirch? What do you want, girl? Right? So you can't use your common names across the world. But common names are very good when you're talking it in a local distributed area.
जैसे आप चाहे कश्मीर में हो या आप चाहे बैंगलोर में हो या कन्याकुमारी में हो या गुजरात में हो या आप कहीं मतलब नॉर्थ ईस्ट में हो, आप शिमला मिर्च बोलोगे तो लोगों को समझ में आ जाएगा दैट यू आर टॉकिंग अबाउट कैप्सिकम। ठीक है। फिर उसी तरह से भिंडी, भिंडी या लेडी फिंगर, इट इज अ वेरी वेरी कॉमन नेम। आपका टच मी नॉट इज अ वेरी कॉमन नेम। ठीक है। जैसे अगर मैं सिर्फ मैंगो की बात कर लूं तो मैंगो के संस्कृत में 50 अलग अलग नाम हैं। मैंगो के संस्कृत में 50 अलग अलग नाम हैं, और ये जो हैं ये हम सिर्फ लोकली यूज कर सकते हैं। तो जो आपका वर्नाक्युलर नेम्स होते हैं, जो वर्नाक्युलर नॉमेनक्लेचर है, इट कैन बी यूज्ड ओनली इन द लोकल डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया। But it is very important, it is very important that we have something which can be used globally, which can be used globally। ठीक है। तो जब मैं बोलूंगा मैग्निफेरा इंडिका, ये हो गया मेरा इंडियन मैंगो। जब मैं आपको बोलूंगा रोजा सेंटिफोलिया, दैट इज द रोज। ठीक है। माइमोसा प्यूडिका यानी कि टच मी नॉट। ठीक है। ऑसिमम सैंटम इज योर तुलसी और होली बेसिल। योर पिसम सैटवम इज योर गार्डन पी। तो ये जब मैं कहीं भी वर्ल्ड में जाऊं, चाहे मैं क्रोएशिया जाऊं या चाहे मैं न्यूजीलैंड जाऊं या चाहे मैं अमेरिका जाऊं या चाहे मैं यूरोप के किसी कंट्री में चले जाऊं या चाहे मैं ऑस्ट्रेलिया, जापान, कोरिया कहीं भी जाऊं, जब मैं बोलूंगा पिसम सैटिवम, विच मीन्स इट इज गार्डन पी। ठीक है। लेकिन अगर आप सब्जी वाले के पास जाके बोलोगे भैया जी मुझे पिसम सैटिवम दे दीजिए आधा किलो, भैया जी बोलेंगे बेटा यहां से आप चल लो। ठीक है। तो लोकल लैंग्वेज में आपको लोकल नाम ही लेने हैं। साइंटिफिक टर्म्स में जब हम उसे डिस्कस कर रहे हैं, ग्लोबल टर्म्स में जब हम उसे डिस्कस कर रहे हैं, तब हम उसके साइंटिफिक नेम्स ही यूज करेंगे। तो इसी के साथ साथ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टू द नेक्स्ट nomenclature, that is the scientific nomenclature। scientific nomenclature is more systematic। जो आपका scientific nomenclature है, it is far more systematic and it is globally accepted, and it is globally accepted। ठीक है। so it is systematic and it is globally accepted। it is used for international communication across the world। ठीक है। it is international communication across the world। तो यानी कि पूरे वर्ल्ड में जब आप किसी कोरिया के साइंटिस्ट से बात करोगे और बोलोगे दैट आई हैव फाउंड अ न्यू इन्वेंशन अबाउट पिसमम सैटिवम, सो दे बी लाइक ओके यू आर टॉकिंग अबाउट गार्डन पी। अगर आप इटली के किसी बोटानिस्ट से बात करोगे और बोलोगे दैट आई हैव फाउंड अ न्यू फीचर इन रोजा सेंटिफोलिया, which means they'll know that you're talking about the garden rose। When you talk to somebody in say America and you tell that hey I have found a new feature in Ocimum santum, which means you're talking about the tulsi or the holy basil। तो ये जब आप इंटरनेशनल कम्युनिकेशन करते हैं, when you're talking about a particular living organism on the global level, that is when your scientific nomenclature comes into picture। Carl Linnaeus, very very important, 100% guaranteed question in your exam, कि who gave the binomial system? So the binomial system was given by Carl Linnaeus। The binomial system was given by Carl Linnaeus। ये पेन का मैं पॉइंटर चेंज कर पाता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो Carl Linnaeus, he gave the binomial nomenclature in his book called Plantarum। So he had written a book called Plantarum and there he had mentioned about the binomial सिस्टम। ICBN, तो अब ICBN क्या है? ICBN के बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है आपके टेक्स्ट बुक में भी। तो ICBN इज द कन्वेंशन, इट इज द इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर बॉटनी। ठीक है। तो जो आपका ICBN है, इट इज द इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर बॉटनी एंड ICBN के अकॉर्डिंग आपके साइंटिफिक नेम्स कंफर्म किए जाते हैं। सो ICBN कंफर्म्स द साइंटिफिक नेम्स। लेकिन आपके 2017 में कुछ चेंजेस आए, 2017 में कुछ चेंजेस आए एंड ICBN गॉट चेंज इनटू ICNAFP। ठीक है। ICNAFP and then your Shenzhen code was set in 2011। the Shenzhen code was set in 2011। तो आपका ICBN क्या है? ICBN is the your international code for botanical nomenclature। what is your ICBN? आपकी टेक्स्ट बुक मेरे सामने खुली है और ये मेरा पेन दोबारा से कहीं खो गया है। अच्छा ये रहा। ठीक है। सो ये ICBN stands for, I'll tell you over here, it stands for International Code for Botanical Nomenclature, यानी कि सिर्फ प्लांट्स का।
ठीक है. एंड 2017 में this ICBN changed to ICNAFP. This ICNAFP is International Code of Nomenclature for Algae, Fungi and Plants. So this was algae, fungi and plants. तो आपके 2017 में ICBN बन गया ICNAFF एंड देन इट वाज पब्लिश्ड इन 26 जून 2018. उसके बाद आपका ये जो शेंजिन कोड था, the International Botanical Congress was held in Shenzhen, China in 2017, and this code is also called as the Shenzhen code. So 2011 के पहले the code which was set up to confirm the scientific names was ICBN, that is the लेकिन बाद में इसे कन्वर्ट गया शेंजिन कोड में. ठीक है, 2017 में ये कन्वर्ट हो गया. 2011 में ये हुआ आपका. 2011 के पहले द ICBN was the convention that used to confirm the scientific names, लेकिन 2017 में उसको हमने बोला शेंजिन कोड एंड उसके बाद आपका बना योर ICNAFP. ठीक है, सो दैट इज अबाउट योर साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर. अब जब हम बाय ये जैसे आप देख सकते हैं, सो दिस इज अ साइंटिफिक नेम. जैसे जो सनफ्लावर है, सो सनफ्लावर को हम बोलते हैं हिलियांथस एन्यूस. हिलियांथस एन्यूस. तो हिलियांथस इज द नेम ऑफ द जीनस, एन्यूस इज द नेम ऑफ द स्पीशीज. ऑलवेज रिमेंबर, जीनस का नेम पहले आएगा, स्पीशीज का नेम सेकंड आएगा. जीनस के नेम का फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल होगा, स्पीशीज के नेम का फर्स्ट अल्फाबेट स्मॉल होगा. एंड दिस इज हाउ यू राइट द साइंटिफिक नेम फॉर सनफ्लावर. दिस इज हाउ यू राइट द साइंटिफिक नेम फॉर सनफ्लावर. ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं एंड वी टॉक अबाउट, एक सेकेंड, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं एंड वी टॉक अबाउट योर बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर. तो ये हमने देख लिया, दिस वाज योर हिलियांथस एन्यूस व्हिच इज द साइंटिफिक नेम फॉर सनफ्लावर, जिसमें द फर्स्ट वर्ड इज द जीनस नेम, द सेकंड वर्ड इज द स्पीशीज नेम, राइट. एंड ये हो गया आपका कैपिटल, ये हो गया आपका स्मॉल. आगे चलते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की तरफ. तो ये रहा बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर लिखने के रूल्स. सबसे पहले बाइनोमियल, बाय यानी कि टू, ठीक है, बाय यानी कि टू, नॉमियल यानी कि नेम्स. सो व्हेन देयर आर टू नेम्स, व्हेन देयर आर टू नेम्स. अब जब हम ये बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड कि इट हैज गॉट टू ग्रीक और लैटिन वर्ड्स. इट हैज गॉट टू ग्रीक और लैटिन वर्ड्स. क्यों हमने ग्रीक और लैटिन वर्ड्स यूज किए? बिकॉज ग्रीक एंड लैटिन लैंग्वेजेस आर नो मोर इन एक्टिव यूज. दे आर नो मोर इन एक्टिव यूज. तो उस पर ऑब्जेक्शन उठाने के लिए या फिर बायसनेस दिखाने के लिए कोई नहीं है. जैसे अगर मैं हिंदी यूज करता तो बाकी के कंट्रीज वाले क्या बोलते हैं, हिंदी क्यों, हिंदी तो सिर्फ इंडिया में बोलते हैं, क्यों हिंदी नहीं, हिंदी नहीं यूज करेंगे, हम इंग्लिश यूज करेंगे. इंग्लिश बोलेंगे तो कोरिया वाले क्या बोलेंगे, इंग्लिश क्यों, कोरियन यूज करो. कोरियन यूज करेंगे तो जापान वाले क्या बोलेंगे, कोरियन क्यों, जापानीज यूज करो. तो इसलिए हमने दो ऐसी लैंग्वेजेस चुनी जो आज एक्टिव यूज में नहीं है, जो आज एक्टिव यूज में नहीं है. एंड दैट इज व्हाई ग्रीक एंड लैटिन वर चूजन, बिकॉज दे आर नो मोर इन एक्टिव यूज. दे आर नो मोर इन एक्टिव यूज. तो ये रहा सबसे पहला रूल, कि इट हैज गॉट टू ग्रीक और लैटिन नेम्स. द सेकंड रूल इज दैट जीनस कम्स फर्स्ट, स्पीशीज कम्स सेकंड. जीनस बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर, स्पीशीज कम्स विद अ स्मॉल लेटर. चौथा रूल है कि दे शुड बी इटैलिसाइज्ड इफ टाइप. अगर आप टाइप कर रहे हैं आपके साइंटिफिक नेम्स तो यू हैव टू मेक श्योर दैट दे आर इटैलिसाइज्ड. यू हैव टू मेक श्योर दैट दे आर इटैलिसाइज्ड. लेकिन अगर आप हाथ से लिख रहे हैं, सपोज मैंने लिखा मैग्निफेरा इंडिका, सपोज मैंने ये लिखा, अब मैं चाहे इसे कर्सिव में लिखूं या कैसे भी लिखूं, आई हैव टू अंडरलाइन इट टू शो दैट इट इज इटैलिसाइज्ड. टू शो दैट इट इज इटैलिसाइज्ड आई हैव टू अंडरलाइन इट. ठीक है, जो भी बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर होता है उसमें 3 से कम अल्फाबेट्स नहीं हो सकते. देयर कैन नॉट बी मोर देन 3 अल्फाबेट, लेस देन 3 अल्फाबेट्स एंड नॉट मोर देन 13 अल्फाबेट्स. So it should be more than 3 but less than 13 alphabets in the nomenclature. The name of author abbreviated is abbreviated at some times. ठीक है, तो कई बार जो साइंटिफिक नेम है उसके एंड में ऑथर का नाम होगा और ये ऑथर का नाम एब्रीविएट
किया जाएगा। ओह, ये दोबारा मुझसे कैसे हो गया, 1 मिनट में इसे इरेज कर दूं गाइस। ठीक है, तो जब भी मैं लिख रहा हूँ मैग्नीफेरा इंडिका, सपोज वो कार्लियनस का नाम लिखना है मुझे, तो मैं यहाँ पे एल लिख के उसको एक फुल स्टॉप से डिनोट करूंगा। So that is how these are the rules for the binomial nomenclature. I'll give you 1 minute. Please go through all the 6 rules again and again and again and again. Two Greek or Latin words. It begins with a species. It begins with a genus with the first letter alpha capital, and then the second word is the species with the first letter small. ठीक है, if you're typing it, it should be italicized, and if you're handwriting it, it should be underlined. It should not be less than 3 alphabets and not more than 13 alphabets. The name of the author is abbreviated at the end sometimes. ठीक है, sometimes there will be the name of the author also mentioned in the name. ठीक है, तो ये एक बार पढ़ लीजिए, इसके बाद we'll be moving on to the kingdom Monera. The most primitive and the most easiest kingdom of all, that is Monera. चलिए, quick quick feviquick. चलिए, डन, आगे बढ़ते हैं। एंड नाउ वी स्टार्ट विद किंगडम मोनेरा। तो जो मोनेरन्स होते हैं, दे आर यूनिसेलुलर, मतलब वो एक ही सेल से बने होते हैं। प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक यानी कि विदाउट अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, विदाउट न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, दे आर ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट यानी कि आपको मेरे मेरे इस सिस्टम के कैमरे से लेके तो आपके फोन या लैपटॉप की स्क्रीन तक आपको इस दुनिया में हर जगह मोनेरेंस मिलेंगे। आपको इस दुनिया में हर जगह मोनेरेंस मिलेंगे, यानी कि वो कौन है, बैक्टीरिया। यहाँ तक कि आज से कुछ सालों पहले जब मून पर एक कैमरा भेजा गया था, मून पर एक कैमरा भेजा गया था, जब उसको 2 साल बाद वापस लाया तो उस कैमरे के ऊपर भी बैक्टीरिया था, उस कैमरे के ऊपर भी बैक्टीरिया था। So they are omnipresent, they are present everywhere, they are present everywhere. They do not have organelles like mitochondria, lysosome, plastids and Golgi bodies, endoplasmic reticulum, centrosome. यानी कि इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है that they are very very simple cells, they are very very simple cells। ठीक है, बट उनमें आपको कौन मिलेगा, उनमें आपको मिल जाएगा प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड क्या है, सो स्मॉलर सर्कुलर मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए एज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक एलिमेंट्स आर कॉल्ड प्लाज्मिड्स। दे आर द स्मॉलर, प्लाज्मिड्स क्या है, यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। दैट्स द स्मॉलर सर्कुलर मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए, स्मॉलर सर्कुलर molecules of DNA are called as plasmids। ठीक है, are called as plasmids। तो ये जो आपके मोनेरा है, जो सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, जिनमें सेल ऑर्गेनल्स नहीं है, जिसमें न्यूक्लियोइड है, ये रिप्रोड्यूस करते हैं मोस्टली असेक्सुअली बाय बाइनरी फिशन और बाय बडिंग। बहुत रेयर इनमें आपको कॉन्जुगेशन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। The cell wall is rigid and it is made of peptidoglycan. The cell wall is rigid and it is made of peptidoglycan. Flagellum serves as the locomotory organ। तो अगर आप एक बैक्टीरिया को देखेंगे, बैक्टीरिया में होता है एक टेल लाइक स्ट्रक्चर, और इस टेल लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फ्लैजेलम। ठीक है, they are environmental decomposers, they carry out the process of decomposition। They show different modes of nutrition like autotrophic nutrition, जैसे आपका रोडोबैक्टर। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, दे फीड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन लाइक रोडोबैक्टर है आपका ई कोलाई, हेट्रोट्रॉपिक हो गया, पैरासाइटिक हो गया। एंड योर सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन यानी कि फीडिंग ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर।
तो जो आपके ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ये जो आपके मोनेरिन्स होते हैं, ये ऑटोट्रॉपिक हो सकते हैं, पैरासाइटिक हो सकते हैं, हेटरोट्रॉपिक हो सकते हैं, सैप्रोफाइटिक हो सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपके मोनेरा किंगडम के कैरेक्टरिस्टिक्स। एक बार दोबारा मैं आपको सारे कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहला इज कि दे आर यूनिसेल्युलर एंड प्रोकैरियोटिक विदाउट एनी काइंड ऑफ न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इंस्टेड ऑफ दैट दे हैव गॉट प्लाज्मिड्स। दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर। दे डू नॉट हैव सेल ऑर्गेनेल्स। जैसे उनमें आपको माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलेगा, लाइसोसोम नहीं मिलेगा, गोल्गी एपेटाइटिस नहीं मिलेगा, प्लास्टिड नहीं मिलेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं मिलेगा, सेंट्रोसोम नहीं मिलेगा। मोस्टली उनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन और बडिंग। उनकी जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। दे हैव अ फ्लैजेलम फॉर मूविंग अराउंड। दे आर एनवायरमेंटल डिकम्पोजर्स। दे कैन बी ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक, पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक, यानी कि इसमें आपको सारे टाइप के न्यूट्रिशंस मिल जाएंगे। ठीक है, मेक श्योर दैट यू रीड इट। आई गिव यू 40 seconds एंड देन विल मूव अहेड। ठीक है, आई गिव यू 40 seconds एंड देन विल मूव अहेड। चलिए, read these characteristics of kingdom Monera in detail and then we'll move on to, after this we will move on to your Archaebacteria and Eubacteria. चलिए 3, 2, 1 गो। ठीक है, ये रहा बैक्टीरिया। तो मोनेरिन्स में कौन आते हैं आपके? मोनेरिन्स में मोस्टली यू हैव गॉट योर बैक्टीरिया। मोनेरिन्स में क्या है? मोनेरिन्स में मोस्टली यू हैव गॉट योर बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में आपको 4 डिफरेंट शेप मिलते हैं। एक होते हैं आपका स्पाइरिला बैक्टीरिया, एक होता है विब्रियो बैक्टीरिया, कॉलेरा का बैक्टीरिया विब्रो होता है, एक होता है कोकाई एंड एक होता है बैसिलाई। जैसे आपका एंथ्रैक्स का जो बैक्टीरिया है, बैसिलस एंथ्रासिस, इट इज बैसिलाइन शेप। या फिर आपका जो लैक्टोबैसिलस है, अगेन इट इज बैसिलाइन शेप। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस जो है वो कोकाई है। ठीक है, तो ये आपके 4 बैक्टीरिया के शेप होते हैं। स्पाइरिला शेप की अगर मैं बात करूं, सो इट इज लाइक अ स्पाइरल। Vibrio are comma shaped, cocci are spherical shape, and your bacilli are rod shape. Bacilli are rod shape. तो इस तरह से आपको 4 अलग अलग शेप के बैक्टीरिया मोस्टली मिलते हैं। ठीक है, दे आर रॉड शेप। ठीक है, सो दीज आर द 4 डिफरेंट शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इज एन एग्जांपल ऑफ अ मोनेरा। अब अगर मैं आगे पढ़ूं तो मोनेरा मेरे पास 2 टाइप्स के हैं। एक है आपके आर्कीबैक्टीरिया विच आर द प्रिमिटिव बैक्टीरिया, एंड दूसरा है आपका यू बैक्टीरिया विच आर द ट्रू बैक्टीरिया। तो इसलिए हम ये यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं एंड आर्कीबैक्टीरिया को हम प्रिमिटिव बैक्टीरिया भी बोलते हैं। अब आर्कीबैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो आर्कीबैक्टीरिया क्या है? ये सबसे पुराने टाइप के बैक्टीरिया है। दीज आर द मोस्ट एंशिएंट बैक्टीरिया एंड ये हमें बहुत एक्सट्रीम हैबिटेट्स में मिलते हैं। चाहे बहुत सॉल्टी एरिया हो या बहुत गर्म एरिया हो या एसिडिक एरिया हो या बेसिक एरिया हो या वॉल्केनोस हो, हर जगह आपको ये आर्कीबैक्टीरिया मिल जाएंगे। एंड अगर वो बहुत ज्यादा सॉल्टी एरिया में सर्वाइव कर रहे हैं तो हम लोग उनको बोलेंगे हेलोफाइल्स। अगर वो बहुत ज्यादा थर्मो एसिडिक एरिया में है या बहुत हॉट एसिडिक एरिया में है तो हम उन्हें बोलेंगे थर्मो एसिडिक। और अगर वो माशी एरियाज में है जहाँ पे बहुत ज्यादा मीथेन रिलीज होता है, इस मीथेन में नॉर्मल लिविंग ऑर्गेनिज्म का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। एंड क्योंकि ये मीथेन वाले जो इन्वायरमेंट है उसमें भी मिल जाएंगे, तो दैट्स व्हाई वी कॉल देम मिथानोजेंस। ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वॉल इज डिफरेंट। ठीक है, या इनका जो सेल वॉल होता है वो बाकी बैक्टीरिया से काफी अलग होता है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑटोट्रॉपिक। दे प्रैक्टिस ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड उनका न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में आपको टी आरएनए एंड आर आरएनए का जो सीक्वेंस है वो बहुत अलग मिलेगा। ठीक है, तो आर्की बैक्टीरिया, आर्कियोलॉजिकल, डू यू नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड आर्कियोलॉजिकल? पुराना। आर्कियोलॉजिकल यानी पुराना। उसी तरह आर्की, आर्की मीन्स ओल्ड। दीज आर आर्काइक लॉज। आर्काइक यानी कि बहुत पुराने, एंशियंट। आर्कियोलॉजी, ठीक है, आर्कियोलॉजी यानी कि बहुत पुरानी चीजों की पढ़ाई, राइट। तो उसी तरह आर्की बैक्टीरिया यानी कि पुराने बैक्टीरिया, ये आपको हर जगह पे मिलेंगे, एक्सट्रीम कंडीशंस में मिलेंगे। दे आर कॉल्ड थर्मोफाइल्स, हैलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स, मिथानोजीन्स, राइट। इनके सेल वॉल का स्ट्रक्चर बाकी बैक्टीरिया से अलग है एंड इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक है। इनकी टीएनए और टीआरएनए और आरआरएनए का स्ट्रक्चर भी बहुत ज्यादा अलग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड नाउ वी टॉक अबाउट यू बैक्टीरिया। ठीक है,
जैसे यू कैरियोट्स होते हैं, यू का मतलब क्या, ट्रू, यू का मतलब क्या, ट्रू, सो दीज आर द ट्रू बैक्टीरिया। जैसे यू कैरियोट्स मतलब हैविंग अ ट्रू न्यूक्लियस, हैविंग अ ट्रू न्यूक्लियस, ठीक है। द सेल वॉल इज मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेंस, जो उनकी सेल वॉल है वो आपको पेप्टिडोग्लाइकेंस की बनी हुई मिलेगी। दे मूव विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला, फ्लैजेला की मदद से वो मूव करते हैं। कुछ कुछ बैक्टीरिया में आपको शॉर्ट अपेंडेजेस भी मिल जाएंगे, दे आर नोन एज पाइलाई which help the bacteria during sexual reproduction. Pili also helps the pathogen to attach to the host. यहाँ पे हमारे पास दो कैटेगरीज हैं यू बैक्टीरिया की, एक है ग्राम पॉजिटिव और एक है ग्राम नेगेटिव, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सेल वॉल। And examples of eubacteria are your Clostridium and Rhizobium. Clostridium and Rhizobium are the two types of eubacteria. ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट योर किंगडम मोनेरा। सो किंगडम मोनेरा के बारे में हमने क्या क्या देखा, किंगडम मोनेरा के बारे में हमने देखा कि कैसे उसमें हमारे पास वो यूनिसेलुलर है, प्रोकैरियोटिक है, ठीक है। वहां पर हमने ये भी देखा कि कैसे उनमें हमें सेल ऑर्गेनल्स नहीं मिलेंगे, दे आर ओमनी प्रेजेंट, वो मोस्टली असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। सेल वॉल इज मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, उनमें फ्लैजेलम होता है और वो ऑटोट्रोपिक, हेटेरोट्रोपिक, पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक हो सकते हैं। फिर हमने उसका टाइप देखा, हमने बैक्टीरिया के 4 शेप्स देखे। हमने देखा कि कैसे आपका जो आर्की बैक्टीरिया है, आर्की वर्ड का मतलब ही है पुराना, सो दे आर द एंशिएंट बैक्टीरिया, दे आर फाउंड इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स, दे आर कॉल्ड हैलोफाइट्स, थर्मोएसिडोफाइट्स, मेथानोजीन्स, राइट। उनकी सेल वॉल बाकी बैक्टीरिया से अलग होती है और उनका टीआरएनए और आरआरएनए का स्ट्रक्चर भी अलग होता है एंड उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑटोट्रोपिक। फिर हमने देखा आपका यू बैक्टीरिया, तो यू बैक्टीरिया द ट्रू बैक्टीरिया, सेल वॉल इज मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, दे मूव विद हेल्प ऑफ फ्लैजेला। कुछ बैक्टीरिया में आपको पिलाई मिलेंगे विच हेल्प इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड दे आर डिवाइडेड एज ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ सेल। राइजोबियम एंड क्लॉस्ट्रिडियम आर द टू एग्जांपल्स ऑफ यू बैक्टीरिया, ठीक है, डन। चलिए तो आइए अब इसके ऊपर हम लोग एक अच्छी सी क्विज करें। उससे पहले थोड़ा सा यू बैक्टीरिया के ऊपर देखते हैं। तो यू बैक्टीरिया अगर ऑटोट्रोपिक है, अगर यू बैक्टीरिया आपका ऑटोट्रोपिक है तो उसका एग्जाम्पल है क्लोरोबियम, अगर केमोसिंथेटिक है तो उसका एग्जाम्पल है सल्फर बैक्टीरिया। दीज आर द मोस्ट अबेंडेंट हेट्रोट्रॉप्स विच वी फाइंड, दे आर डिकम्पोजर्स। जैसे आपका लैक्टोबैसिलाई जो दही जमाने में मदद करता है, दैट इज योर लैक्टोबैसिलाई। जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है दैट इज योर एजोटोबैक्टर। एक सेकेंड, this is chlorobium, autotropic, chemosynthetic is sulfur, most abundant heterotrophs, decomposers, lactobacilli, azotobacter and streptomyces, and disease causing bacteria जैसे आपका salmonella typhi, salmonella typhi is a bacteria, vibrio cholerae is a bacteria, mycobacterium tuberculosis is a bacteria, so they are also your disease causing, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिस क्या है, इट इज एन एंटीबायोटिक। एजोटोबैक्टर क्या है, azotobacter is something that helps in your nitrogen fixation, lactobacilli helps in your dahi jamain, ठीक है। so all these are different kinds of eubacteria, ठीक है। चलिए तो ये एग्जांपल्स एक बार देख लीजिए, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं माइकोप्लाज्मा की तरफ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। माइकोप्लाज्मा, so these are the simple and the smallest bacteria, these are the simple and the smallest bacteria, they do not have any cell wall and they are resistant to antibiotics, they are resistant to antibiotics because इनमें सेल वॉल ही नहीं होती है, because इनमें सेल वॉल ही नहीं होती है। why are they resistant to antibiotics, it is because of the lack of cell, ठीक है, they are also one of the smallest bacteria।
चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड नाउ लेट अस डू अ क्विज। तो क्विज का क्या रूल है? क्विज का रूल ये है कि आपका जो भी क्विज का स्कोर आएगा वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। वॉट एवर यू स्कोर इन द क्विज, मेक श्योर दैट यू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो ऑनेस्टली। तो ये रहा आपका पहला सवाल। टच मी नॉट इज अ साइंटिफिक नेम और अ कॉमन नेम? टच मी नॉट क्या है? इट इज अ साइंटिफिक नेम और अ कॉमन नेम। व्हाट काइंड ऑफ अ वर्ड इज टच, नेम इज टच मी नॉट? मैं आपको देता हूं इसके लिए पूरे 30 सेकेंड्स। चलिए क्विक 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 वेरी क्विक। टच मी नॉट इज अ साइंटिफिक नेम और अ कॉमन नेम? चलिए 5 4 3 2 1, tell me the answer in the comment section. Next one, scientific name of sunflower is Magnifera indica Helianthus annuspicum sativum ocimum sanctum. What is the scientific name of sunflower? चलिए इजी पीजी जापानीजी, बहुत इजी, हमने क्लास में भी किया है। Don't know why am I yawning so much. It's evening around, such a beautiful evening it is. ठीक है, इसका भी आंसर आप लोग मुझे चैट में देंगे, अगला कमेंट में देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रूल फॉर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर? इनमें से बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का रूल क्या नहीं है? मिनिमम 3 मैक्सिमम 13 लेटर्स, जीनस फर्स्ट स्पीशीज सेकंड, इटैलिसाइज्ड, अगर आप इटैलिसाइज कर रहे हैं तो उसको आप हाथ से लिखोगे, और अगर आप अंडरलाइन कर रहे हो तो वो आप टाइप करोगे। एंड इट हैज 2 ग्रीक और लैटिन वर्ड्स। इनमें से कौन सा इज नॉट अ रूल फॉर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर? Which of these is not a rule for the binomial nomenclature? चलिए क्विक क्विक वेरी क्विक। जल्दी से, बढ़िया। चलिए अगला सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रूल फॉर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर? ये तो हमारा हो गया क्वेश्चन 4। ठीक है, मोनेरा आर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक असेक्सुअल और ऑल ऑफ दीज? विच ऑफ दीज इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनेरिड्स? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक असेक्सुअल और ऑल ऑफ दीज? चलिए क्विक क्विक वेरी क्विक। विच ऑफ दीज इज अ रूल फॉर मोनेरिड्स? ठीक है, चलिए अगला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शेप ऑफ बैक्टीरिया? कॉकस, बैसिलस, विब्रियो और ऑल ऑफ दीज? विच ऑफ दीज इज अ शेप ऑफ बैक्टीरिया? इनमें से बैक्टीरिया का शेप कौन सा है? कॉकस, बैसिलस, विब्रियो या ऑल ऑफ दीज? चलिए जल्दी 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 जल्दी, क्विक 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 वेरी क्विक। चलिए 5 4 3 2 1, अगला सवाल। बैक्टीरिया दैट कैन विथस्टैंड हाई सलाइनिटी? ऐसा बैक्टीरिया जो एक आर्की बैक्टीरिया है जो बहुत ज्यादा सॉल्टी इन्वायरमेंट में भी सर्वाइव कर सकता है, उसको हम बोलेंगे एक्सट्रीमोफाइल्स, थर्मोफाइल्स, हेलोफाइल्स और स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया। चलिए एक ही वर्ड है इसमें से, वेरी वेरी इजी वर्ड, वेरी वेरी इजी वर्ड। इजी पीजी जापानीजी। चलिए ठीक है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ अ यू बैक्टीरिया? यू बैक्टीरिया, क्लोरोबियम, क्रोमाटियम, both A and B are cyanobacteria. I can give you a hint that it is an autotroph. I can give you a hint that it is an autotroph. So autotrophic eubacteria का क्या एग्जाम्पल है? ऑटोट्रॉपिक यूबैक्टीरिया का क्या एग्जाम्पल है?
very easy peasy Japanesey, very eजी क्वेश्चन, ठीक है। सो गाइस, आपका जो भी स्कोर बन के आता है, आपका जो भी स्कोर बनता के आता है इन सारे सवालों में से, टच मी नॉट इज अ साइंटिफिक नेम और कॉमन नेम, साइंटिफिक नेम ऑफ सनफ्लावर, इनमें से कौन सा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का रूल नहीं है, मोनेरा आर, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शेप ऑफ अ बैक्टीरिया, या फिर जो बैक्टीरिया बहुत ज्यादा सॉल्टी इन्वायरमेंट में रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, या फिर ये आपका इसमें से जो भी स्कोर आता है आउट ऑफ 8, प्लीज डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। This was a session on systematics of living organisms where we learned about nomenclature, vernacular, scientific and binomial. इसके बाद का जो सेशन होगा वहां पर हम लोग कवर करेंगे आपका किंगडम प्रोटेस्टा एंड फंगाई, एंड नेक्स्ट सेशन जो लास्ट सेशन होगा इस चैप्टर का, दैट डे विल बी डूइंग योर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, एंड उसके बाद हम करेंगे एक क्विक इंटरेस्टिंग क्विज on this particular chapter. I hope you guys enjoyed the session. Please do let me know in the comment section below your score of the quiz as well as how was your experience in the class. Please give this video a big fat thumbs up, share this video with your friends in school WhatsApp groups and subscribe to the channel because it is absolutely free. Telegram पर आपको मिल जाएंगे इस सेशन के नोट्स और Telegram का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में. So make sure that you connect with us on Telegram as well. And until we meet next guys, this is Pritesh, your host, your dose and a proud educator from an academy. Let's crack it together. Signing off for now, only to see you soon. Until then, take care of yourself. Stay healthy, stay happy, stay blessed. God bless all of you. Bye-bye. Thank you so much.